साथियों, नया भारत नया कानून, जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 जुलाई 2024 से सरकार के द्वारा नया कानून, पुराने कानून के स्थान पर नया कानून लागू किया गया है। 3 आपराधिक कानून, जिसका क्रमशः नाम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो साथियों, इन तीनों आपराधिक कानून को अब नया कानून बना दिया गया है, नए तरीके से लागू कर दिया गया है। पुराने अंग्रेज़ों वाला कानून को समाप्त कर दिया गया है, जो सन 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत के लिए कानून बनाया गया था। उसमें अंग्रेजी सोच निहित था। साथियों, उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 उसका नाम दिया गया था, जिसके लिए दंड की व्यवस्था किया गया था। भारतीयों के लिए दंड की व्यवस्था थी। साथियों, उसमें दंड की भावना निहित थी, जबकि वर्तमान कानून में भारतीय न्याय संहिता, इसमें न्याय की भावना निहित है। कुल मिलाकर के इसमें न्याय की ओर ध्यान दिया जाता है, जबकि पुराने कानून में दंड की ओर ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था, भारतीयों के लिए बनाया गया कानून था। साथियों, नए कानून में 0 FIR की व्यवस्था की गई है, जबकि पुराने कानून में 0 FIR के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी। 0 FIR का तात्पर्य कि सपोज कीजिए घटना दिल्ली में घट रही है और आप दिल्ली में FIR दर्ज करा नहीं पा रहे हैं या कराने में असमर्थ हैं, तो आप अपने प्रदेश में, सपोज कीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में उस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आपकी इस घटना का जांच और न्याय आपको इस प्रकार मिलेगा जैसे यह घटना आप ही के क्षेत्र में घटी हुई हो। तो साथियों, पुराने कानून में FIR लिखने की समय सीमा तय नहीं थी, जबकि नए कानून में FIR लिखने की समय सीमा तय हो गई है। पुलिस जांच का समय सीमा तय हो गया है। पुलिस चार्जशीट न्यायालय में कब पेश करेगी, उसका भी समय सीमा तय कर दिया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद न्यायालय द्वारा 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम कर दिया जाना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। बहस होने के पश्चात निर्णय कितने दिन के अंदर न्यायालय के द्वारा सुनाया जाएगा, इसकी भी टाइम लाइन फिक्स कर दी गई है। साथियों, पहले के कानून में राजद्रोह का अपराध था, अर्थात भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित अपराध था, जो धारा 124A में प्रावधानित था। अब उसको समाप्त करके देशद्रोह को अपराध बनाया गया है। राजद्रोह के जगह देशद्रोह का अपराध का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य संहिता में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। पहले के कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना जाता था, किंतु अब नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इन सभी को साक्ष्य, सुसंगत साक्ष्य माना गया है और साक्ष्य में ग्राह्य भी माना गया है। साथियों, झूठे मुकदमे को गंभीर अपराध इस नए कानून में नहीं बनाया गया है, जबकि नए कानून में झूठे मुकदमे दायर करने के लिए भी गंभीर अपराध बनाया जाना चाहिए था। मेरी सरकार से गुजारिश है कि झूठे मुकदमे दायर करने वाले को भी सज़ा मिले, झूठी रिपोर्ट दायर करने वाले को सज़ा मिले, झूठे शपथ पत्र देने वालों को भी सज़ा मिले और गलत न्याय देने वालों को भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो साथियों, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट को भी साक्ष्य माना जाना चाहिए, जबकि नए कानून में नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट को साक्ष्य नहीं माना गया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए और झूठे मुकदमे दायर करने के रोकने के लिए नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट को साक्ष्य के रूप में माना जाना परम आवश्यक है। जब तक नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट को
महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं माना जाएगा, इसको नए कानून में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक झूठे मुकदमे दायर होते रहेंगे। झूठे मुकदमे दायर करने वाले कानून के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, बचते रहेंगे। लोगों की जवाबदेहियाँ तय नहीं हो पाएगी। नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट को मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को भी गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। नए कानून में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं माना गया है।